Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, आप लोगों के बीच में मैं एक प्लास्टिक का टॉर्च लेकर आया हूं। इसमें स्विच नहीं काम कर रही है, तो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबी है, मगर वीडियो बहुत टॉप के है, आपकी जानकारी के लायक। तो मैं अपना काम को स्टार्ट करता हूं। देखिए, मैं वोल्टेज से जो 3.5 वोल्ट की बैटरी से मैं इसको चेक कर रहा हूं, होल्डर को। तो ये जल रहा है, मगर ये टॉर्च के अंदर मैं सेल लगाकर फिट कर रहा हूँ, तब ये नहीं जल रहा है। तो स्विच भी सही है इसका, होल्डर भी सही है इसका, कटोरी भी सही है, बल्ब भी सही है, मगर जल नहीं रहा है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कैसे ये टॉर्च सही होगा। आप फेंके हुए टॉर्च को नया की तरह बना सकते हैं यदि मेरा वीडियो देखेंगे तो। मैं फिर से डाल रहा हूँ सेल को। फिर मैं चेक करूँगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से लूजिंग है। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। मैं वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ। वोल्टेज भी आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। मैं इसको कस रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ, फिर भी देखिए नहीं जल रहा है टॉर्च। ये स्विच काम नहीं कर रहा है, जैसे लग रहा है स्विच ख़राब है। अब मैं इसको खोलकर फिर चेक कर रहा हूँ एम्पियर पे। मीटर को मैं एम्पियर मोड पे लगा दिया हूँ। अब देखिए, एम्पियर मीटर पे सेट करके मैं चेक कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं आ रहा है करंट। देखिए, कुछ भी करंट शो नहीं हो रहा है। मैं अंदर देख रहा हूँ, तो ये जो स्प्रिंग जो है, पत्ती है, ये जंग खाया हुआ है। अब मैं इसको ओपन करूँगा स्विच को। देखिए, मैं पेचकस से स्विच को मैं बाहर कर रहा हूँ, खोल करके नट को। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, मगर फुल वीडियो रिपेयरिंग है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सेल को मैं फिर से लगाकर चेक कर रहा हूँ। देखिए, बल्ब जो है बहुत धीमी जल रहा है। शॉर्ट भी करने पर नहीं जल रहा है। अब मैं ये रिपीट लगा है, जो अंदर पत्ती स्प्रिंग वाला जो रिपीट है, अब मैं रिपीट को ओपन कर रहा हूँ। देखिए, स्प्रिंग कितना ख़राब हो गया है, पत्ती भी जंग लग गया है। अब मैं इसको साफ करूँगा। देखिए, मैं स्प्रिंग को अलग कर रहा हूँ, इस पत्ती से सीधा कर लूँ।
ताकि ये बढ़िया से साफ़ हो जाए जो जंग लगा हुआ है। साफ़ करने के बाद मैं सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। ये स्प्रिंग को मैं साफ़ कर रहा हूँ, जंग जो लगा हुआ है। अब मैं स्प्रिंग पे सोल्डरिंग कर रहा हूँ ताकि ये दोबारा यहाँ से कोई समस्या ना आने पाए, क्योंकि जब सोल्डर से सोल्डरिंग हो जाता है तो वहाँ जंग लगने की चांस नहीं होता है दोबारा। देखिए सोल्डरिंग हो गया है स्प्रिंग में। जो नीचे का हिस्सा है उसमें भी हो जाएगा सोल्डरिंग, तो पूरी तरह से ये बढ़िया से ठीक काम हो जाएगा। देखिए मैं इस पत्ती पे सोल्डरिंग करके उसको जैसे पहले था वैसे ही मैं इसको झुका कर टेढ़ा कर रहा हूँ ताकि ये स्प्रिंग में लगा सकूँ। ये जो टार्च बन जाएगा दोबारा ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसको नाप रहा हूँ। ये कहीं उल्टा तो मैं नहीं सेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं नाप रहा हूँ। ऐसा ही आप नापेंगे तो देखिए मैं सेटिंग को फिटिंग कर रहा हूँ कि किस प्रकार ये स्प्रिंग लगेगा। तो मैं इसको घुमा रहा हूँ। इसको मैं चिपका रहा हूँ बढ़िया से, पिलास से मैं दबा दूँ। दबाने के बाद भी इसमें मैं सोल्डरिंग करूँगा। देखिए मैं इसको कैसे झुका रहा हूँ, टेढ़ा कर रहा हूँ, जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। पत्ती को मैं टेढ़ा करके सोल्डरिंग कर रहा हूँ। ताकि यहाँ से लूजिंग ना होने पाए। टाइट हो चुका है बढ़िया से। अब मैं इधर जो हिस्सा जो है इस हिस्से को मैं ओपन करके इसका भी मैं जंग छोड़ा दूंगा। देखिए कितना जंग लगा हुआ है। जब जंग हट जाएगा तभी ये उस पर सोल्डरिंग होगा। अब मैं इस पे जंग हटाकर सोल्डरिंग कर रहा हूँ। सोल्डरिंग भी हो चुका है। जो छोटा जो पीतल का पत्ती है थोड़ा
उसमें भी जंग लगा हुआ है, इसको मैं जंग हटा दूं। देखिए ये भी साफ़ हो चुका है। देखिए सोल्डरिंग होने पर किस प्रकार ये पकड़ेगा, दोबारा लूजिंग नहीं होगा। इस प्रकार मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, पत्ती पर चिपक जाए। अब दोनों हिस्सों को लेकर के मैं आपस में, दोनों होल है आपस में सेटिंग करके चिमटी से कैसे मैं पकड़ करके सोल्डरिंग करूँगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। देखिए दोनों को मैं आपस में सेटिंग करके कैसे सोल्डरिंग कर रहा हूँ। ताकि यहाँ से लूजिंग ना होने पाए दोबारा। यदि दोबारा लूजिंग होगा तो फिर समस्या पुरानी वाली होगी। इसीलिए मैं, देखिए कैसे चिपक चुका है। देखिए जो होल है उसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। सोल्डरिंग करने के बाद ये सही नहीं था। अब मैं कंटिन्यूटी मोड पर मीटर को लगा करके चेक करूँगा क्या ये सही हो चुका कि नहीं। देखिए सही हो चुका है। अब मैं रिपीट को पत्ती में सेट करूँगा। अब देखिए मैं रिपीट को कैसे लगा रहा हूँ। देखिए ये लग चुका। इस पत्ती को मैं टॉर्च के अंदर सेट करूँगा। मैं तुरंत ही लगा रहा हूँ फेविक्विक थोड़ा सा, ताकि ये रिपीट गिरने न पाए। देखिए मैं रिपीट पे तुरंत ही लगा चुका हूँ। अब मैं पत्ती को सीधा कर रहा हूँ। पत्ती को मैं सीधा कर रहा हूँ ताकि बढ़िया से सेटिंग पे आ जाए। अब पत्ती को मैं अंदर लगा रहा हूँ। देखिए अंदर अंधेरा है, साफ दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से। देखिए जो पत्ती लगा हुआ है, ये जो पत्ती मैं लगाया हूँ अंदर, इस पे मैं दबाव डाल रहा हूँ पेचकस के माध्यम से, ताकि ये ठीक से बैठ जाए। देखिए रिपीट ठीक से बैठ गया है। अब मैं रेती को अंदर लगा करके रिपीट पर दबाव डाल करके रिपीट पे मैं मारूंगा, ताकि ये रिपीट फैल जाए चारों ओर। रिपीट फैल जाए और ये जाम हो जाए।
रिपीट को मैं जाम कर दिया हूँ। अब मैं इसको चेक करूँगा सेल लगा करके। देखिए टॉर्च सही हो गया है। अब मैं स्विच को थोड़ा साफ़ कर लूँ, ब्रश मार लूँ ताकि जो धूल मिट्टी है साफ़ हो जाए। अब मैं स्विच को लगा रहा हूँ। स्विच में लगा दिया। अब इसका जो पेच है टाइट कर दूँ। ये टॉर्च मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। देखिए किस प्रकार जल रहा है, बिल्कुल ओके हो चुका। इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं मेरा वीडियो देख करके। कैसा लगा मेरा वीडियो? मेरा अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।